अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। क्या आपको स्टोरी पसंद आ रही है? अगर नहीं आ रही है और आ रही है, दोनों ही लिखो। और मैंने कभी भी ऐसा फैन फिक्शन एक्सप्लेन नहीं किया है, ये मेरे लिए न्यू है। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए शायद ये न्यू भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन चैनल हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा जिन्नी वाला। लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए मतलब ये स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है। बट लाइक्स देखकर मुझे लग रहा है कि आप सबको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ख़त्म कर देते हैं स्टोरी। और वैसे भी स्टार्ट जो किया तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। मैं इसको 1 शॉट बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा इसमें और तड़का लगाऊं और मसाला ऐड करूं, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। इसीलिए मैंने इसके 4 पार्ट बनाए हैं। ठीक है, ये 3 या 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसलिए 1 शॉट नहीं बनाया, क्योंकि ये 1 शॉट में बिल्कुल एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ ऐड किया है और धीरे धीरे सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसीलिए। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब मत करो। बस मेरी लास्ट 20 डेज़ तक सिर्फ 50 लोग अनसब्सक्राइब किया है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है मेरी जो स्टोरी है वो अच्छी नहीं बन रही शायद, इसीलिए मैंने बस देखा स्टूडियो में कि 50 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया है सिर्फ 15-20 दिनों के अंदर। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने पहला विश मांग लिया था, और पहला विश था कि वांग जी उसके दोस्त बन जाए, और गॉड ने भी उसे परमिशन दे दिया था। विंग गुस्से में चला गया था, क्योंकि उसको लगा शायद वांग जी उसका दोस्त नहीं बनेगा। वांग जी उसके पीछे पीछे आया, उसने कहा, तुम खामखा गुस्सा क्यों हो जाते हो? तुम इंसान ना बहुत अजीब हो। अचानक से गुस्सा हो जाते हो, अचानक से खुश हो जाते हो, अचानक रो देते हो, और अचानक फिर से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हो। तुरंत विंग ने उंगली दिखाते हुए कहा, तुम चुप रहो और मेरे पीछे मत आओ। पता है तुम्हें, मैं ज़िंदगी भर अकेला ही था और हमेशा अकेला ही रहूँगा। वांग जी ने कहा, रुक जाओ, हम दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर विंग एक पल के लिए रुक गया। वो पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, हम दोस्त बन सकते हैं। विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ सच में। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तुरंत उसने वांग जी को हग कर लिया। पहली बार वांग जी को किसी ने हग किया, वो भी एक ह्यूमन। वांग जी की बॉडी विंग के लिए बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी ने कहा, इसकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है? उसने उसे हग किया। वांग जी को एक सुकून सा मिल रहा था। ये सुकून उसे कहीं भी नहीं मिला। जब उसने विंग को अपने दिल से हग किया, तब उसकी विंग की जो धड़कनें हैं वो सुनाई देने लगी। उसने कहा, ये धड़कन, हम जिन्स के तो ऐसी धड़कन नहीं होती है, ये अलग है। ह्यूमंस कितने अलग हैं। भले हम अलग हैं, मैं आग से बना हूँ, विंग मिट्टी से बना है। जैसा आग गर्म है, मिट्टी उतनी ठंडी है। सच में विंग एक इंसान के लिए विंग बिल्कुल परफेक्ट है। वांग जी को इसी पल एहसास हो गया कि शायद विंग के लिए वीक फील कर रहा है। अब विंग को वो अपने आप से अलग करता है, क्योंकि वांग जी की बॉडी बहुत हीट थी, विंग को चोट पहुंच सकती है, मतलब गर्मी लग सकती है। विंग ने कहा, तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म क्यों है? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं हैंडसम और हॉट हूँ ना। विंग ने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मजाक कर रहा हूँ, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स कर सकते हो। ये बोलकर विंग चलने लगता है। वांग जी ने कहा, अब बताओ तुम्हारे बारे में। जबकि हम दोस्त बन चुके हैं, तो मुझे लगता है हम दोनों के बारे में एक दूसरे को जान लेना चाहिए। विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम हमेशा वाइट ड्रेस ही पहनते हो? क्योंकि कल भी तुमने वाइट ड्रेस ही पहना था, और आज वही ड्रेस पहनकर तुम कभी ड्रेस चेंज नहीं करते क्या? वांग जी ने कहा, हम जिन हैं और हमें ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विंग ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। विंग जब घर आता है तो वो वांग जी से कहता है, तुम्हें क्या खानी है? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम्हें क्या खाना है? मांगो विश। विंग ने कहा, मुझे अभी विश नहीं मांगना है। वांग जी ने कहा, तुम विश मांग लो ना, बस और 2 बची हैं, तुमने तो 1 मांग लिया है।
वांगजी 2 मांग लो और मुझे रिहाई करो। वेंग ने कहा, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें, अभी अभी तो आया हूँ। वेंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, इंसान लालची होते हैं। जब भी मैंने उनसे कहा कि कोई विश मांगो तो तुरंत वो लोग धन दौलत मांग लेते हैं, लेकिन तुम तो एक बुद्धू इंसान हो जो कुछ भी नहीं मांग रहे। वेंग ने कहा, जब ज़रूरत होगी तब मांग लूँगा, और वैसे भी मैं फालतू की चीज़ें नहीं मांगता हूँ। ये बोलकर वो ऊपर चला गया फ्रेश होने के लिए। मैडम वी वेंग की हरकतें को देख रही थी। फिर मिस्टर वी घर आ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ सकते हो। मैडम वी उनके लिए 1 गिलास पानी लेकर आता है। वांगजी सोफे के ऊपर बैठकर उन दोनों को देख रहा था। इधर मैडम वी ने मिस्टर वे से कहा, अब मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर वे ने कहा, ज़रूरी बात करनी है, क्या हुआ है। मैडम वे ने कहा, वो वेंग की हरकतें ना मुझे कुछ अजीब सी लग रही हैं। सुबह वो किसी से बात कर रहा था, और अभी जब वो घर आया ना तब वो किसी से बात कर रहा था। मैंने अपनी आँखों से देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांगजी ने कहा, हे इन्हें शक हो चुका है। फिर मिस्टर वे ने कहा कि तुम्हारा वहम है, वेंग बचपन से अकेला ही है, उसका कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें पता है ना कि वेंग कितना शर्मीला है, वो किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकता है, इसीलिए शायद वेंग अकेलापन महसूस करता है और हवा में बात करता है। मैडम वे ने कहा, ये तो बुरी बात है ना, अगर वेंग ऐसे ही बात करते रहेगा तो लोग उसे पागल समझेंगे। वांगजी ने कहा, बात तो सही है, क्योंकि कोई तो मुझे देख नहीं सकता ना, सिर्फ वेंग के अलावा। वो गायब हो जाता है। इधर वेंग अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। वांगजी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो। वेंग ने कहा, होमवर्क कर रहा हूँ। वांगजी ने कहा, तो तुम्हारा पेन पेपर नोटबुक कहाँ है। वेंग ने कहा, ये है ना। उसने कहा, ये क्या है, ये तो कोई मोबाइल जैसा लग रहा है। वेंग ने कहा, ये मोबाइल नहीं आईपैड है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ तो इसमें क्या होता है। वेंग ने कहा, इसमें ही मैं होमवर्क करता हूँ। वांगजी ने कहा, देखो मुझे पता है ये ज़माना आधुनिक ज़माना है और मैं भी ज़माने के साथ साथ बदलता रहता हूँ, लेकिन मैंने सुना था कि बच्चे होमवर्क अपनी नोटबुक पे करते हैं, लेकिन तुम आईपैड पे कर रहे हो। वेंग ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वांगजी ने कहा, ओह अच्छा, एडवांस टेक्नोलॉजी। वेंग ने कहा, सही कहा, एडवांस। वांगजी उसे देखते हुए कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे, तुम मेरे सामने शेर बनते रहते हो और स्कूल में लोगों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। वेंग ने कहा, भीगी बिल्ली। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी एक बिल्ली थी, लेकिन बेचारी मर गई। वांगजी ने कहा, मर गई कैसे। वेंग ने कहा, क्योंकि मैं भूल गया था कि मेरी एक बिल्ली है। वांगजी ने कहा, भूल गए थे। वेंग ने कहा, हाँ, मैं जब बचपन में था ना, मैं सिर्फ 4 साल का था और मुझे एक बिल्ली मिली थी। वो सड़क किनारे था। हमारे घर में मॉम पेट अलाउ नहीं करती हैं, इसीलिए मैं उसे वो शहर के बीच में जो पार्क है ना, वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, मैं उसे वहाँ पर छोड़कर आया था, लेकिन बाद में मैं भूल गया। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पर गया तब वो वहाँ पर नहीं थी। ये सुनकर वांगजी ने कहा, तो तुमने कैसे मान लिया कि वो मर गई है। फिर वेंग ने कहा, उस वक्त मैं बहुत छोटा था ना, इसीलिए मुझे लगा कि वो मर गई है। वांगजी ने कहा, अब तो तुम बड़े हो गए हो। वेंग ने कहा, तो क्या हुआ, वो घटना तो बचपन में घटी हुई थी ना। वांगजी ने कहा, तुम्हारा स्क्रू थोड़ा ढीला है क्या। वेंग ने कहा, क्यों, मेरा स्क्रू नहीं। उसने चेयर को चेक करते हुए कहा, बट ये तो वुड की है ना। वांगजी ने कहा, तुम्हारे दिमाग के स्क्रू बोल रहा हूँ। वेंग ने कहा, दिमाग में ब्रेन होता है, स्क्रू नहीं होता है। तुम एक जिन हो और तुम्हें इतना नहीं पता। वांगजी ने कहा, तुम सच में क्लास 10th के स्टूडेंट हो ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, तो तुम्हारे पास तो ब्रेन ही नहीं है। वेंग ने कहा, देखो ब्रेन के अलावा कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है, पागल कहीं के। थोड़े से पढ़ा लिखा कर लेते ना तो अच्छा होता, तुम तो अनपढ़ गवार हो। वांगजी ने उसको देखते हुए कहा, मैं अनपढ़ गवार। तभी मैडम वी अंदर आ गई। उन्होंने फिर से देखा कि वेंग किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, वेंग तुम किससे बात कर रहे हो। वेंग ने कहा, मामा मैं तो अपने आप से बात कर रहा था। मैडम वी ने कहा, अपने आप से बात कर रहे थे। वेंग तुम्हें क्या हुआ है। वेंग ने कहा, मैं
मैडम वी ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। इधर वांग जी भी मैडम वी के साथ साथ ही बोल रहा था। वांग जी ने कहा इसीलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत उदास हो। मैडम वी जो बोल रहा था वांग जी वही बोल रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी उसको चिढ़ा रहा था। इधर मैडम वी ने कहा इसीलिए तुम अकेला फील करते हो और तुम, वांग जी ने कहा, अपने आप ही बात कर रही हो। तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई है ही नहीं, लेकिन तुम चिंता क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम मेरे से बात करो। ये मैडम वी भी बोल रही थी और वांग जी भी। विंग ने कहा तुम चुप रहो। मैडम वी ने कहा कि क्या? विंग ने कहा आपको नहीं बोला। वांग जी ने कहा लेकिन वो उसको ही समझ रही है। विंग ने कहा तुम चुप रहो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैडम वी ने कहा कि क्या? मैंने तो कुछ नहीं बोला। विंग ने कहा मैंने आपको नहीं बोला। मैडम वी ने कहा तो किसको बोला? वांग जी ने कहा विंग, मैं एक बात कहूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर बहुत चिंता करती हैं। विंग ने कहा मुझे पता है, तुम्हें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, अनपढ़ कहीं के। वांग जी ने कहा अब तुमने मुझे फिर से अनपढ़ कहा? विंग ने कहा हाँ, अनपढ़ गवार। मैडम वी ने कहा तुम किससे बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें अनपढ़ गवार लगता हूँ? विंग ने कहा मॉम मैंने आपको नहीं बोला, मैं तो बता भी नहीं सकता किससे बोला। मैडम वी ने कहा किसको बोला? विंग ने कहा मैं खुद को बोला, मैं खुद अनपढ़ गवार हूँ ना, इसीलिए। ये बोलकर बोल गया। उसने कहा मॉम आपको कुछ कहना है? और वैसे भी मैंने एक नया दोस्त बना लिया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैडम वी ने कहा तुमने अपना दोस्त बना लिया? कौन है वो? विंग ने कहा वो बहुत अच्छा है और वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है और मुझसे हमेशा बात करता है। वो बहुत अच्छा है और दिखने में काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन वो ना अनपढ़ गवार है। ये सुनकर मैडम वी ने कहा अनपढ़ गवार? वांग जी देखो तुम फिर से मेरी इंसल्ट कर रहे हो। आंटी मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। विंग ने कहा नैना वो तुम्हें देख नहीं सकती है और ना ही सुन सकती है। ये सुनकर मैडम वी ने कहा तुम क्या बात कर रहे हो? विंग ने कहा मॉम मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, बताइए ना आपको क्या करना था। मैडम वी ने कहा अब तुम ज़रा मार्केट से आओगे, मुझे कुछ पनीर चाहिए था। विंग ने कहा ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ, चलो। वो चला गया। मैडम वी ने कहा अनपढ़ गवार दोस्त? मिस्टर वी ने कहा लगता है उसने किसी गरीब इंसान से दोस्ती किया है जिसको पढ़ाई नहीं आती है, इसीलिए वो उसे अनपढ़ गवार कह रहा था। तुम इतना चिंता मत करो। मैडम वी ने कहा वो हवा में बात कर रहा था, किसके साथ? और चलो किसको कहा उसने? मिस्टर वी ने कहा तुम इतना टेंशन क्यों कर रही हो? उसने चलो इसलिए कहा क्योंकि वो जा रहा था, इतना चिंता मत करो। मैडम वी को चिंता हो जा रहा था। विंग बैग को लेकर जा रहा था। वांग जी ने कहा वैसे 10th के बाद तुम क्या करने वाले हो? विंग ने कहा और क्या, 11th क्लास स्टार्ट करनी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा और कुछ नहीं करोगे? विंग ने कहा नहीं, तुम्हें पता है मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टरी लेकर पढ़ाई करने वाला हूँ। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगा। वांग जी ने कहा खुद का स्क्रू ढीला है और चला है डॉक्टर बनने, न जाने कितनी पेशेंट इसके हाथ मारे जाएंगे। विंग ने कहा तुमने कुछ कहा? वांग जी ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने। तुरंत विंग रुक गया। वांग जी ने कहा तुम रुक क्यों गए? विंग एक जगह पर रुक गया। विंग की शॉपिंग हो चुकी थी, अब विंग घर आ रहा था, ठीक है। उसके बैग में पनीर था। विंग एक जगह पर देख रहा था। वांग जी उस जगह की तरफ देखता है, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। विंग की होठों पर एक मुस्कान सी आ गई थी। विंग उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वांग जी ने कहा तुम उसे क्यों घूर रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा कि मेरी जूनियर है, पता है कितनी खूबसूरत लड़की है। वांग जी ने कहा आइला तुम्हें वो लड़की पसंद है क्या? बताओ विश मांग लो, अभी के अभी मैं तुम्हें इसे बॉयफ्रेंड बना दूंगा। ये सुनकर विंग ने कहा चुप रहो ना, देखो वो उस दुकान से बाहर आया, वो किसी के लिए गिफ्ट लेने गई थी क्या? फिर वांग जी ने कहा वैसे भी ये लड़की कुछ खास नहीं है, उतनी खूबसूरत नहीं है। विंग ने कहा इसका नाम मिया है, तुम्हें पता है कि कितनी क्यूट और कितनी भोली है, और ये ना मुझसे होमवर्क पूछने के लिए आई थी। वांग जी ने कहा खुद का स्क्रू ढीला है, दूसरा का होमवर्क करने चला। विंग ने कहा चुप रहो। वांग जी चुप हो गया। विंग ने कहा मैं उससे अभी बात करता हूँ। वांग जी ने कहा रुक जाओ। उसने सिक्वारों को पकड़ते हुए कहा इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें?
देखो, पहले खुद को शांत करो, उसके बाद बात करना। विंग ने कहा ठीक है। विंग जैसे अपने आप को शांत करने लगता है, उस दुकान के अंदर से एक लड़का बाहर आता है। वो मियाँ मियाँ से हंसकर बात कर रहा था। विंग के पैर रुक जाते हैं। वो मियाँ मियाँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलते हैं। मियाँ मियाँ उसके तरफ जैसे ही मुड़ी, उसने विंग को देख लिया। विंग अंधेरे से घिरा रास्ते के अंदर आ गया, जैसे कि उसका दिल टूट गया। उसके हाथ पकड़ते हुए देखकर उसके होश उड़ गए, उसके कदम रुक गए, उसके दांत भी उसकी माउथ से बाहर आने लगे। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या हो गया? विंग उसे देखता ही रहा। मियाँ मियाँ ने कहा विंग, विंग काका। वो जल्दी से विंग के पास आ गया और उस लड़के से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा ये देखो, इसका नाम विंग काका है। सॉरी, विंग है इसका नाम, मैं इसे गगा बुलाता हूँ, तो ये तुम्हारे भी विंग गगा हैं। उस लड़के ने कहा अब विंग, क्या तुम 10th क्लास का विंग हो? उसने कहा ये तो वेन चाओ है। वांग जी ने कहा वेन चाओ? उसने उस लड़के को देखा। उसने कहा ये भद्दा सा लड़का, ये है कौन? इसका भाई है क्या? विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाया। मियाँ मियाँ ने कहा इससे मिलो, इसका नाम वेन चाओ है। विंग ने कहा मुझे पता है। मियाँ मियाँ ने कहा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और पता है हम दोनों की सगाई बचपन से ही तय है, और हम लोग कज़िन भी हैं। इसकी मॉम और मेरी मॉम बहन है ना? ये सुनकर विंग ने कहा क्या तुम्हारे साथ ये बचपन से ही तय है? मियाँ मियाँ ने कहा हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। वेन चाओ ने कहा वैसे तुम तो मेरे जूनियर हो ना, तुम काफ़ी अच्छे हो, हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। विंग ने कहा मुझे दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑलरेडी दोस्त बन चुके हैं। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। मियाँ ने कहा विंग काका आप क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। विंग वहाँ से दौड़ लगाता है। विंग इतना दौड़ता है कि विंग को पता नहीं कि वो कितना दौड़ता है। मियाँ ने कहा ये सब क्या हो गया? वांग जी ने कहा तुम दोनों ने विंग को रुलाया। वेन चाओ ने कहा क्या विंग तो रोते रो निकला, इतना रोता क्यों है वो, और खाम का भाग क्यों गया? वांग जी ने कहा तुम्हारी वजह से भागा, तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। बट वो लोग तो वांग जी को देख नहीं सकते ना। उसने कहा तुम गधे हो, उल्लू के पट्टे हो, चचुंदर कहीं के, दिखने में भद्दा सा लड़का मेरे विंग को रुला दिया तुमने। उसने वेन चाओ को गाली देना स्टार्ट किया, बट वेन चाओ तो उसको देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है। फिर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेन चाओ ने कहा तो फिर चलो उसके बारे में सोचना बंद करो, और वैसे भी वो बहुत बुद्धू है, उससे दूर रहो। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुद्धू कहने की? जैसे ही वो लोग जा रहे थे, वांग जी ने चुटकी बजाया, तुरंत वेन चाओ का पैंट खुल गया। उसका पैंट नीचे आ गया। वेन चाओ ने कहा ये सब क्या हो रहा है? लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वेन चाओ ने तुरंत अपने पैंट को ऊपर किया, फिर उसका पैंट फिर से नीचे आ गया, क्योंकि वांग जी ने फिर से चुटकी बजाई थी। वेन चाओ ने कहा ये सब क्या हो रहा है? मियाँ मियाँ को बहुत शर्म आ रहा था। मियाँ ने कहा मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मियाँ वहाँ से चली गई। वेन चाओ ने कहा ये सब क्या हो रहा है? वो अपने पैंट को पकड़ के चल रहा था। अचानक से वांग जी ने चुटकी बजाई और वो ठोकर खाकर गिर गया, और वांग जी मैजिकल पावर से उसके सामने गोबर रख दिया, और वो गोबर के ऊपर गिर गया। उसने कहा मैं गंदा हो गया। वांग जी ने कहा यही तुम्हारा पनिशमेंट है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से गायब हो जाता है। विंग वहाँ पर भाग रहा था। उसने विंग को रोकते हुए कहा तुम इससे मत भागो, तुम गिर जाओगे। विंग तभी नीचे गिर गया। विंग के नी पर चोट आ गई। विंग ने हाफ पैंट पहना हुआ था, उसका वाइट नी पर रेड कलर के ब्लड वांग जी को पागल बना रहे थे। वांग जी से देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा ये सब कुछ वेन चाओ की वजह से हुआ है, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। तभी विंग ने कहा उसकी गलती नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तो कभी बताया नहीं कि मैं मियाँ को पसंद करता हूँ। लेकिन वांग जी ने कहा तब विश मांग लो, अभी क्या अभी। मैं उस मियाँ के साथ वेन चाओ के ब्रेकअप करवा कर तुम्हारे साथ पैचअप करवा दूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते? वांग जी अपनी पावर से उसकी नी को ठीक करने लगता है और वहाँ पर बैंडेज कर देता है। विंग ने कहा मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी को फोर्स करके अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे दिल से प्यार करेगा तो वो अपने आप ही मेरे पास आ जाएगा। वांग जी ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान था। क्या एक इंसान, जो इंसान सेल्फिश होते हैं, वो इंसान ऐसे कैसे बन सकते हैं? वांग जी को पता था कि इंसान मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, लेकिन विंग को देखकर उसे पता चला कि इंसान
मतलब हर कोई इंसान सेल्फिश नहीं होता है, हर कोई इंसान लालची नहीं होता है। कुछ कुछ इंसान ऐसा भी है जो लोग अपने तरीके से जीना जानते हैं। विंग की बातें पहली बार वांग जी के दिल पर लगी। वांग जी को एहसास हुआ कि शायद विंग एक ऐसा पर्सन है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है और वांग जी को उसका ख्याल रखना है। विंग उठ नहीं पा रहा था। वांग जी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो चलते हैं। विंग ने कहा, ऐसे? वो उसके थैले को पकड़ते हुए कहा, हम ऐसे नहीं जा सकते। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं जा सकते विंग? वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर विंग को देख रहे थे। विंग ने आसपास देखते हुए वांग जी को देखा। उसने कहा, अब सब लोग देख रहे हैं। वांग जी ने चलते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता विंग कि सब लोग हमें देख रहे हैं। विंग ने कहा, सब लोगों को लगेगा कि भूत मुझे उठाकर लेकर जा रहा है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, ऐसा क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मैं तो इस वक्त हवा में उड़ रहा हूँ ना। वांग जी ने कहा, नहीं तो मैंने उठाया तुम्हें। विंग ने कहा, वो मुझे देख रहा है, इन लोगों को नहीं। वांग जी ने अपने आसपास देखा जो सब लोग विंग को ही घूर रहे थे। उसने विंग को नीचे करते हुए कहा, तो फिर? विंग ने कहा, मैं पैदल जा सकता हूँ। विंग लंगड़ाते हुए चल रहा था। वांग जी ने चुटकी बजाया और विंग तुरंत अपनी डोरबेल के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, ये क्या हो गया? वांग जी ने कहा, मैं लेकर आ गया। फिर वांग जी ने डोरबेल पर क्लिक किया। मैडम वी ने डोर को ओपन किया। विंग की चोट देखकर उन्होंने पूछा तो विंग ने कहा, बस वो गिर गया था। विंग बहुत उदास था। उसे बार बार सिर्फ वही सीन याद आ रहे थे। अपने क्रॉस को भूलना इतना आसान नहीं है। बट वांग जी सिर्फ विंग के फेस को देखे जा रहा था। विंग की बातें उसके दिमाग पर अभी भी असर कर रहे थे। इधर विंग रात को उठकर, उसे नींद नहीं आ रही थी तो रात को उठकर वो लिविंग रूम पर आता है जहाँ पर एक शोकेस में उसकी पापा की वाइन की बोतल्स रखी हुई थी। वो बहुत छोटा था, उसे ड्राइंग करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी विंग को कोई रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उस वक्त कोई जगह नहीं था, सब लोग सो रहे थे ना। ये रात का टाइम था, रात के 12 बज रहे थे। वांग जी जब घर के अंदर आता है उसने देखा कि विंग वहाँ पर नहीं है। वो नीचे आ गया। उसने देखा कि विंग एक वाइन की बोतल को पकड़ के पी रहा था। वांग जी से देखते हुए कहा, हे तुम बच्चे हो, इसे मत छुओ। पर विंग ने आधा पी लिया था ऑलरेडी। विंग ने कहा, मुझे पता है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे वाइन पीना नहीं चाहिए, लेकिन पापा हमेशा कहते थे। जब भी मैंने पापा से पूछा कि आप वाइन क्यों पीते हो तो उन्होंने कहा, जब तुम्हें कोई टेंशन सताती है तब अगर तुम वाइन पियोगे तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा और तुम आराम से सो सकते हो। मैं तो इतना काम करता हूँ ना, इसीलिए थक जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, इसीलिए कभी कभी वाइन पीनी पड़ती है। तुम्हें पता है मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसने वांग जी की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैं कैसे सो, बताओ। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? विंग ने कहा, नहीं आ रही है। तुम्हें पता है मुझे हर वक्त सिर्फ वही याद आ रही है। मैं इसे भूलना चाहता हूँ, अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये वाइन पी लिया ताकि मुझे नींद आ जाए, लेकिन ये पीने के बाद तो मुझे और याद आ रहा है, मैं क्या करूँ? वांग जी ने कहा, तो भूल जाओ उसे विंग। विंग ने कहा, कैसे भूलो? वांग जी ने कहा, तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। विंग उसे देखते हुए कहा, अच्छा, वैसे भी अगर मेरे पास कोई रहा और मैं उसे भूल गया तो फिर ये अच्छा होगा ना? वांग जी ने कहा, हाँ, इस दुनिया में 1000 लोग हैं, तुम किसी को भी पसंद कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें इससे घुट-घुट कर रहने की ज़रूरत नहीं है विंग। विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं उसे भूल गया। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे कोई और पसंद आ गया है। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी? विंग ने इसको ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें कौन पसंद आ गया? विंग ने उसकी नोज़ के ऊपर अपनी फिंगर को रखा। उसने उसकी नोज़ को प्रेस करते हुए कहा, तुम। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मैं तो एक लड़का हूँ ना, तुम्हें किसी लड़की को पसंद करना चाहिए, तुम नशे में हो इसीलिए बात कर रहे हो, चलो अपने रूम में चलते हैं। वो विंग को उठा लेता है। विंग ने कहा, मुझे और पीनी है। वांग जी ने कहा, चुप रहो बच्चे कहीं के, तुम इतने नहीं पीनी है, तुम सिर्फ 17 साल के हो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, समझी? अगर मैं होता तो तुम्हें ड्रिंक नहीं करने देता, मैं थोड़ा बाहर गया था। इधर
वो वेइंग को लेकर रूम के अंदर आ गया। इधर वेइंग को बेड पर बिठाने के बाद उसने कहा, चलो अब सो जाओ जल्दी से। वो ब्लैंकेट को वेइंग के ऊपर ओढ़ रहा था। वेइंग ने ब्लैंकेट को पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं सोना है। वेइंग, पागलपंती मत करो, सो जाओ। लानजान, तुम बहुत बुरे हो। फांगची ने कहा, तुमने मुझे क्या बुलाया? वेइंग ने कहा, लानजान। फांगची ने कहा, लानजान, ये नाम काफ़ी सुना सुना सा लग रहा है। वेइंग ने कहा, तुम्हारा नाम फांगची है और लान वांगची है, इसीलिए तुम्हारा नाम थोड़ा सा चेंज करके मैंने लानजान बनाया है और तुम्हारी तस्वीर बनाई है, देखोगे? उसने फांगची की एक तस्वीर बनाया था और लास्ट में लिखा था लानजान। फांगची की ये देखकर उसकी थोड़ा आंखें भर आई, वो इमोशनल हो गया। उसने कहा, तुमने ये मेरे लिए बनाया है? वेइंग ने कहा, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो नशे की हालत में था और वो वांगजी से सिमट रहा था, लिपट रहा था। वांगजी से पकड़ते हुए कहा, वेइंग, संभालो अपने आप को। वेइंग ने कहा, संभालने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी ने कहा, क्यों? वेइंग ने कहा, क्योंकि तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। वांगजी ने कहा, वेइंग उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम एक बॉय हो, लेकिन फिर भी आई लव यू। ये सुनकर वांगजी की होश उड़ गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या? वेइंग ने कहा, तुमने मुझे कहा था ना, जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुमसे प्यार करे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ बातें शेयर करे, तुम्हारे दुख दर्द को समझे और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे, तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। तुम तो ये सब कुछ कहते हो, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तुम भले ही एक जिन्नी हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम चाहिए। वांगजी ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? उसने वेइंग की आंखों में देखा, उसकी आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी। वेइंग ने तुरंत अपने लिप्स से वांगजी के लिप्स को लॉक कर लिया। बस वांगजी और कुछ नहीं कर पाया और ना कुछ कह पाया। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। गाइस, सच्ची में सब कुछ क्या हो रहा है? वेइंग तुरंत उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। वांगजी धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगता है। वो अब और रह नहीं पाता है, वो भी सब करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल वेइंग की तरह। वेइंग उसकी नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लेता है और फिर वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। वांगजी वेइंग के ऊपर था। थोड़ी देर बाद वांगजी को एहसास होता है कि उसे सब नहीं करना चाहिए था। जब उसकी कोल्ड लिप्स को उसने अपनी माउथ के अंदर फील किया, वो तुरंत उससे अलग होते हुए कहा, आई एम सॉरी वेइंग, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वेइंग उसे देखते हुए कहा, आई लव यू वांगजी, बट उसकी आंखें बंद था। वो वांगजी को 1000 बार लव यू बोलने के बाद सो चुका था। वांगजी ने उसको कवर करते हुए कहा, ब्लैंकेट से अपने पसीने को फेंकते हुए कहा, अपनी फॉरहेड के ऊपर से अपनी फिंगर से। उसने कहा, फाइनली ये सो गया। उसने वेइंग के फेस की तरफ देखा। उसने कहा, जो भी कहो, तुम बहुत प्यारे हो। मैंने पहली बार किसी इंसान को देखा जिसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है। उसने वेइंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत प्यारे हो। पता है, न जाने क्यों, जब तुमने कहा कि उस लड़की को तुम पसंद करते हो, वो तुम्हारा क्रश है, तो मुझे थोड़ा जलन महसूस हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा, वहाँ पर गॉड थे। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? गॉड ने कहा, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल पैदा किया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। वांगजी ने कहा, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। गॉड ने कहा, मैंने बस फरिश्ते से कहा था कि प्यार की तीर बरसा दो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस लड़की की जगह तुम आ जाओगे जब स्कूल में थे। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या मतलब है? फिर गॉड ने कहा, मैंने वेइंग की जोड़ी बनाने के लिए एंजल को भेजा था, लव एंजल को, जो तीर मारने वाला था वेइंग के ऊपर और उस लड़की के ऊपर, क्योंकि वेइंग उसको पसंद करता था। मुझे लगा था कि शायद वेइंग के साथ अगर उसकी जोड़ी बन गई तो वो लोग काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन बीच में तुम आ गए और तीर तुम्हें लग गया। इसका मतलब अब तुम दोनों जोड़ी बनने वाले हो। ये बोलकर वो गॉड गायब हो गया। वांगजी ने कहा, ये सब क्या है?
मैं उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी जोड़ी हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है? गॉड ने कहा फिर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा। कोशिश करो कि वो 2 विश और मांग ले और फिर तुम उससे अलग हो जाओ, समझी? और मैं वो तीर वापस कर लूँगा जब तुम उसे हर्ट करोगे और उससे अलग हो जाओगे। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? गॉड ने कहा, क्योंकि तुम दोनों मेल हो, समझे? ये बोलकर गॉड गायब हो गया। वांग जी ने कहा, मुश्किलें पैदा किया, उसके बाद वो तीर मार दिया और फिर आप बोल रहा है कि मैं इससे अलग हो जाऊँ? ये कैसे हो सकता है? उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ना चाहते हुए भी पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है, और वो भी एक लड़के से। अब मैं क्या करूँ? वो विंग को देखता ही रहा। रात भर वो सिर्फ विंग को ही घूर रहा था। जब सुबह विंग की आँख खुली तब विंग को एहसास होता है कि आज संडे है। जब उसने वांग जी की फेस को देखा तब उसे रात की बात सारी के सारी याद आ जाते हैं। विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं इसे देख नहीं सकता, तो इसके सवालों का जवाब देना नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वो उठ जाता है। विंग को बहुत साय फील हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो वांग जी के साथ नज़रें नहीं मिला रहा था। वो चलते हुए आ रहा था बाथरूम की तरफ। वांग जी ने कहा, विंग गुड मॉर्निंग, बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। दरअसल कल रात ना विंग वहाँ से गुजर गया। वांग जी ने कहा, यह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? वांग जी बाथरूम के बाहर वेट कर रहा था। वो पिछली बार की तरह गलती नहीं कर सकता है। पहली बार वो बाथरूम में घुस गया था, जिससे विंग ने उसे बहुत डांटा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसने गॉड की बात याद किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे विंग से कह देना चाहिए कि तुम 2 विश मांग लो, मुझे अब जाना है, क्योंकि मैं विंग की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं एक जिन हूँ, एक जिन कभी भी एक इंसान के साथ नहीं रह सकता है, जबकि दोनों ही लड़के हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या दोनों ही लड़के हैं? कहीं कल रात की बात को लेकर सीरियस तो नहीं हो गया? उसने वांग जी की तरफ देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि वांग जी कितना ज़्यादा कूल लग रहा है उस वक्त, क्योंकि वांग जी मिरर के रिफ्लेक्शन में आ रहा था और सनशाइन की वजह से, सनलाइट की वजह से वो और भी ज़्यादा चमक रहा था, जिससे वांग जी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा था। विंग ने कहा, सच में ये कितना क्यूट और ब्यूटीफुल और कितना हैंडसम है, काश ये एक गर्ल होता। ये बोलकर विंग अपने आँख को ब्लिंक करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? ये किसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता? उसने अपनी लिप के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मैं एक जिन से प्यार करता हूँ। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी के कान तुरंत लाल हो गए, क्योंकि उसे विंग की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, ये सच है, वो मुझसे प्यार करता है। सो फिर गाइस, यहाँ पर सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, बट तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारे सामने हूँ ही नहीं। विंग रेडी होकर बाहर आ रहा था। उसने कहा, थोड़ा चल कर आता हूँ, आज संडे है, छुट्टी है तो क्या हुआ। इधर विंग जब जैसे ही बाहर आता है, उसे देखा कि वैन जाओ और जो हमारा मैर था वो दोनों हाथ पकड़ के जा रहे थे। ये देखकर विंग को फिर से गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, इन्हें भूल जाओ। फिर वो पीछे मुड़ता है। वांग जी की नोज़ के साथ उसकी नोज़ की टक्कर हो गई। इसने कहा, विंग मैं तुमसे कब से बात कर रहा हूँ। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो चलने लगता है। वांग जी ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, छोटे बच्चे रुक जाओ। विंग ने कहा, देखो कल से मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, समझी, और तुम चुप रहो। कल रात जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, सिर्फ आई एम सॉरी? पता है तुमने मुझे कितना कुछ किया, तुम पहले नशे में हो गए, इतना ड्रिंक किया, उसके बाद तुम। विंग ने कहा, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। ये बोलकर विंग चला गया। वांग जी ने कहा, सिर्फ सॉरी? इधर मिस्टर वे ने कहा, मेरा ये वाइन का बोतल बाहर क्या कर रहा है और यह आधा खाली क्यों है। ये सुनकर मिसेस वे ने कहा, मुझे नहीं पता, आप कल ड्रिंक कर रहे थे ना। मिस्टर वे ने कहा, मुझे याद है, मैंने बस 1 गिलास पिया था और फिर इसको मैंने अलमारी पर रख दिया था। मिसेस वे ने कहा, आप भुलक्कर हो, आप भूल गए हो, आपने ड्रिंक किया था और इसे यहाँ पर ही छोड़ दिया होगा, वरना इसे कौन बाहर निकालेगा। मैं तो ड्रिंक नहीं करती। ये बोलकर वो ऊपर चली गई। मिस्टर वे ने कहा, ये सब क्या हो रहा है। इधर विंग दौड़ते दौड़ते सीधा
एक पार्क के सामने आता है जहाँ पर से एक नदी बहती जाती है। विंग झरने के पास आता है और एक्सरसाइज करने लगता है। वांग जिसके पास आते हुए कहा, विंग कल रात जो कुछ भी तुमने कहा वो सब झूठ था। विंग ने कहा, मर गया, मुझे पता था कि सब यही पूछेगा। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब वो मैं। वांग जी ने कहा, बताओ। मैंने सुना है कि इंसान नशे की हालत में सच कहता है, तुमने झूठ कहा क्या? विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने कहा, बताओ। विंग ने कहा, वैसे तुम कितने साल के हो? वांग जी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विंग उसे ऐसा सवाल करेगा। उसने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम जो कुछ भी कह रहे थे वो झूठ था या फिर सच? विंग ने कहा, वो झूठ सच था। वांग जी ने कहा, झूठ सच, ये क्या होता है? विंग ने कहा, जो झूठ नहीं है और सच भी नहीं है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, झूठ भी नहीं है सच भी नहीं है? विंग ने कहा, अब देखो, जो कुछ भी कल रात मैंने कहा था वो तो मैं होश में नहीं था इसीलिए कहा था, और वैसे भी तुम उसके बारे में मत सोचो। वांग जी ने कहा, ठीक है, जो तुमने कुछ कहा था तो वो सच नहीं था। विंग एक वक्त के लिए रुक गया। उसने वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी ने कहा, तो इसका मतलब कल रात तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था? विंग और कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वो बेंच के ऊपर बैठ गया। झरने किनारे एक बेंच था। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो अभी के अभी 2 विश मांग लो और मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विंग ने कहा, क्या चले जाओगे? वो खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं चला जाऊंगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर फंस रहा हूँ, मुझे फंसना नहीं है। मैं भूल रहा हूँ कि मैं एक जिन हूँ और तुम एक इंसान हो। विंग ने मुट्ठी बंद करते हुए कहा, अगर मैं 2 विश मांग लूँ तो तुम गायब हो जाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने 2 विश मांग लिया तो फिर मैं चला जाऊँगा। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगे। वांग जी ने कहा, अब मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं गॉड से बात करूँगा और मैं इसको किसी और विश में एक्सचेंज कर दूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे नहीं करना है। वांग जी ने कहा, मुझे करना है क्योंकि मैं फंस रहा हूँ, मुझे फंसना नहीं है। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, विंग बताओ तुम्हारा दूसरा विश क्या है? विंग ने कहा, दूसरा विश अभी मांगो? वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम हमारी दोस्ती को सच्चा मानते हो तो अभी क्या अभी तुम्हें दूसरा विश मांगना होगा। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं मांग सकता हूँ दूसरा विश? वांग जी ने कहा, मांगो। वांग जी ने आंखें बंद किया। उसने कहा, बस ये विश मांग ले, उसके बाद एक और मांग लेगा, फिर ख़त्म, मैं चला जाऊँगा, मुझे नहीं फंसना है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि। वांग जी ने कहा, मांग लो मांग लो मांग लो, मैं तुम्हारे विश पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा हैप्पी और हमेशा ऐसे ही रहो, बिल्कुल मत बदलो। तुम हमेशा हैंडसम रहो और हमेशा मुझे खुश करते रहो और हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर मेरे साथ रहो। वांग जी ने कहा, क्या? ये तुमने क्या मांग लिया? विंग ने कहा, मेरी मर्ज़ी, ये मेरी विश है। वांग जी ने कहा, तुम्हें उल्टी सीधे मांगने के बजाय तुम ऐसा क्यों नहीं मांग लेते कि तुम बोर्ड एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आ जाओ? विंग ने कहा, वो तो मैं फ़र्स्ट आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, ऐसी चीज़ के लिए विश कौन मांगता है? जो लोग बुद्धू हैं वो लोग मांगेंगे। ये बोलकर विंग चला गया। वांग जी ने कहा, ये चाहता क्या है? विंग ने कहा, मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए क्या चीज़ हो। कोई मेरा दोस्त बने या ना माने, तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। मुझे पता है गॉड ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम मेरे साथ रहो। मैं कभी भी तुम्हें मतलब अपने आप से दूर करने नहीं दूँगा। गॉड थैंक यू। विंग की ये बातें वांग जी को सुनाई दे रही थी क्योंकि उसके कान बहुत तेज़ है। वांग जी ने कहा, इसका मतलब कल रात उसने जो कुछ भी कहा वो सच था। गॉड ने कहा, फंस गए ना दोबारा।
वांग जी ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, अब आप क्या चाहते हो? गॉड ने कहा, तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा, उसे हर्ट करो ताकि वो तुमसे नफरत करे और उससे अलग हो जाओ। वांग जी ने कहा, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। गॉड ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? वांग जी ने कहा, क्यों नहीं कर सकता? गॉड ने कहा, जल्दी से उससे अलग हो। देखो, वो एक लड़का है और एक लड़का दूसरे लड़के के साथ नहीं रह सकता है। वांग जी ने कहा, बट मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। गॉड ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम रूल को ब्रेक करोगे, उसके बदले तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, समझे? तुम हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वांग जी ने कहा, भले कुछ भी नहीं रहे, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। गॉड ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? वांग जी ने कहा, क्योंकि गॉड ने कहा, क्या तुम भी उसे पसंद करने लग गए? वांग जी ने तब उसने फील किया पहली बार अपने दिल की धड़कन। उसने कभी भी अपने दिल की धड़कनें फील नहीं किया, क्योंकि वो एक जिन है। ह्यूमंस के पास दिल की धड़कनें हैं, लेकिन जिन के पास नहीं होते हैं। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? गॉड गुस्सा हो गए और बिजली बरसाते हुए कहा, तुम्हें श्राप मिलेगा अगर तुमने ऐसा किया तो। वो गायब हो गए। वांग जी अपने दिल पर हाथ रखकर धड़कन को महसूस करता रहा और उसकी धड़कनें बहुत तेज़ थी। सो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। वांग जी बस अपनी माइंड में ये सोच रहा था, क्या सच में मुझे उससे प्यार हो गया है? सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और न्यू पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।